हर हर महादेव, देवों के देव महादेव के चरण में प्रणाम करता हूँ। दुर्गा माँ के चरण में प्रणाम करता हूँ। सरस्वती माँ के चरण में प्रणाम करता हूँ। गणेश भगवान के चरण में प्रणाम करता हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। गुरु भाई गुरु बहन, एक गांव में एक भाई और एक बहन रहते थे। दोनों बहुत ही सुंदर और अच्छे थे। दोनों पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे। उसकी बहन सियानी हो गई। वो एक साहूकार के पास शादी कर दिए। वो साहूकार और उसकी पत्नी बहुत ही खुशी खुशी दोनों जीवन व्यतीत करते रहते थे। और ये साहूकार के साला था, वो भी पढ़ लिख के अपना विदेश चले गया और वहीं जॉब मिल गया, वहीं रहने लगा। गुरु भाई गुरु बहन, सोचिए अब यहाँ से एक नया ही मोड़ लेता है। जो साहूकार था, उसके घर में एक दिन उसके पत्नी के आए घूमने के लिए। उसको देख के साहूकार के और उसके जो उसके औरत के दोस्त थी, उससे दोनों में नजर लगा और साहूकार नहीं, वो इससे प्यार करने लगा। और धीरे धीरे वो अपने जाल में साहूकार को फंसा लिया। वो भी एक करोड़पति बाप की बेटी थी। उसके पास रुपया पैसा की कोई कमी नहीं था और हर वक्त एक आध 2 दिन 10 दिन महीने दिन पर एक बार साहूकार के घरे चल आते थे। अब दोनों के धीरे धीरे देखते देखते साहूकार के पत्नी का लग रहा है कि दोनों का बर्ताव ठीक नहीं लग रहा है। ये सोचने लगे तो एक दिन उसकी पत्नी, वो अपने जो थी बहन के नाता थे, उसको मना कर दिया कि बहन, तुम अपने काम धाम छोड़ के क्यों आवे करते हैं रोज रोज। कहा कि मेरी बहन, मेरी आपको मेरी बात सुन के देख के जबूर लग रही है क्या। दोनों हंसी मजाक करी और फिर चली गई। अब दोनों हुआ जाकर रास्ते में साहूकार सोचा कि चलो हम दोनों नहीं है तो घर से चलते हैं एक आध महीना दूसरे जगह रहने के लिए, क्योंकि घर में जो पत्नी है उसको तो देखा पड़ता है, वो हम लोग के देख के बर्दाश्त नहीं करती है। और फिर वो दोनों चले गए बाहर। पैसा के पास कमी तो है ही नहीं था। अब दोनों रहा और वो जो साहूकार के साथ लड़की गई थी, वो गुरमिनी रह गई, उनको बच्चा होने के लिए रह गया। वो डॉक्टर ही चेक कराया साहूकार, तो बोला कि इसका बच्चा होने के लिए है। साहूकार बोला कि तुम इसको बच्चे को खराब कर दो, नहीं तो ये नाजायज औलाद कहलाएगा। लेकिन जो लड़की थी, जो बहुत ही शातिर था, वो इससे प्यार करती थी। कह कि नहीं है तो क्या है, तुम्हारे तो बेटा है, तुम्हारे तो बच्चा होने वाला है। वो बहुत कहने पर नहीं माना। कहा कि अगर मेरे पत्नी जानेगी, साहूकार बोले उससे कि मेरे अगर पत्नी जानेगी तो मेरा बसाया हुआ घर उजड़ जाएगा, ऐसा नहीं गलती करो। वो लड़की बोली कि इसमें मेरा गलती क्या है, गलती तो तुम्हारा है, तुम ही भी मेरे साथ तो ऐसा किया, गलती अपने में दो। अब क्या होगा, हम दोनों बहन रहेंगे अपने घर में, चलो शादी कर लो। साहूकार शादी करने से इनकार कर गया। कहा कि नहीं नहीं, शादी नहीं करो, मेरे पत्नी को बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन वो नहीं माने। कहा कि चलो घर जाके मैं तुम्हारे पत्नी को बता दूंगा, तो वो मेरे बहन के तरह मानते हैं, हम दोनों घर में ही रहेंगे। साहूकार बोला कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो, वो नहीं मानेगी। लेकिन उसकी जो बहन थी, जिसे साहूकार लफर कर रखा था, वो एक दिन गया साहूकार के घरे। वो घरे साहूकार नहीं था वहां। उन्होंने उसको देख के साहूकार की पत्नी
तो खिलाई पिलाई और अच्छा तरी सर समाचार पूछी। कहीं कि ठीक है, मेरे को तू बहन मानती है ना? कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे को बहन मैं मानती हूँ। मेरी छोटी बहन नेक भी नहीं है, मैं तुम्ही को बहन मानती हूँ। कहा कि ठीक है, मैं एक बात कहूँ? नहीं ना, कहो ना। नहीं नहीं, छोड़ देते हैं, नहीं कहते हैं। साहूकार के पत्नी बोली कि नहीं नहीं, कहो ना। कहा कि क्या करूं, मैं अब मां बनने वाला हूं। वो कुमार लड़की थी, कुमारी। ये बात सुनकर उसका तो होश उड़ गया साहूकार के पत्नी की। बोला कि किसने ऐसा तुम्हारे साथ हरकत काम किया है? मैं तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोलो, मैं उसे समाज के साथ में बहुत बेइज्जत करूंगा, उसको तुमसे शादी करना पड़ेगा। भाई गुरु बहन, सोचिए कि इसमें एक का गलत नहीं होता है, साहूकार ही गलत नहीं है, उससे ज्यादा गलती तो इस लड़की का है, जो कि उसके साहूकार के पत्नी उस लड़की के बारे में नहीं बोल रही है, उस लड़की को बड़ा ही कर रही है। लड़की कितनों गलती कर दे, लेकिन तो पर भी आज लड़के गलत हो रहा है। गुरु भाई गुरु बहन, इस बात पर ध्यान दीजिए कि जब गलती है तो दोनों की गलती है, ज्यादा गलती तो इसमें लड़की का ही है। लेकिन तो पर भी वो मानने के लिए लड़की लोग आजकल तैयार नहीं है। नहीं, लड़की के गर्जियन रहता है, किसी के साथ तो ऐसा हो जाता है तो बात ठीक है, लेकिन गलती दोनों तरफ से हो जाता है। तो भाई गुरु बहन, जब यहाँ एक बात सुना तो इतने में ये बता दिया कि ये दूसरा का नहीं है, आपका पति का ही मेरे अंदर बच्चा पल रहा है। ये बात सुनकर उसको तो आग बबूला हो गया और वो उसको दोनों से धक्का धुक्की होने लगा। उतने में साहूकार घर में आ गया। वो अपने पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं था। और दोनों में देखिए गुरु भाई गुरु बहन, आज कितना रहे तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होने लगता है और वो पति और पत्नी दोनों झगड़ने लगे। उसी तरह दोनों झगड़ते झगड़ते इसका पैर फिसल गया साहूकार के पत्नी का और वो गिर गई छत से नीचे। वो उसका प्राण उसी जगह टूट गया। लेकिन जो बहुत ही शिव भक्त थी, और एक खबर उसका वहां भाई को मिला कि आपको बहन थे जो एक्सीडेंट हो गया, जो डेथ कर गई। उसका भाई अब विदेश से तो तुरंत आ नहीं पाता है, क्या करे। वहां से फिर फ्लाइट बुक कराया और वहां से आया। यहाँ तो देखा कि गिर गया है। अब वहां जल्दी जल्दी डॉक्टर ले गया और डॉक्टर को पूरा पैसा भर दिया और बोला कि इसको हार्ट का अटैक बना के रिपोर्ट दे दीजिएगा। डॉक्टर उसका जान पहचान के दोस्त मिल गया, उसको हार्ट का अटैक बना के रिपोर्ट दे दिया। अब वहां से आया, अब इसका श्रद्धा संस्कार हो गया, क्रिया कर्म हो गया, सब कुछ हो गया। अब जब उसके भाई फिर अपने चला गया शहर, तो सावन के महीना आया। वो रोने लगा। पूर्णिमा के दिन आया, भाग्य भोलेनाथ, ये भी मेरे एक बहन दिया थे, वो भी आप सुन लिए। आज मेरी बहन रहती, कम से कम हाथ में तो एक राखी बांधते। भाई बहन का एक ढोर का ही प्यार रहता है। हे महादेव, क्या हमने गलती किया? भोलेनाथ की कृपा से उसका बहन वहां पहुंच गए थारी लेके। वो देख के एकदम अजब हो गए, हैं? मेरी बहन आ गई, मेरी बहन तो मर गई थी। बोला कि नहीं नहीं भैया, मैं आप ही का बहन हूं। कौन कहता है आप मर गए थे? आइए आइए, मैं हाथ में राखी बांध देता हूं। और वो बहन हाथ में राखी बांध दिए। फिर बोले कि बहन, हमने वो क्या सपना में देखा था का? बहन बोली कि नहीं नहीं भैया, आप सपना में नहीं देखे थे, आप जो देखे थे वो हकीकत देखे थे। फिर बोले
कि बहन ये तो बताए। बहन ने बोली कि मैं अपने जो हमारे मारने वाला है किसी को छोड़ूंगा नहीं, मैं सभी को जान से मार दूंगा। भाई बात सुन के बोले, हैं तुमको कौन मारा है बहन? तुम्हें तो हार्ट अटैक हो गया था ना? कहा नहीं नहीं भैया, मेरे हार्ट अटैक नहीं हुआ था, मेरे दुष्ट इसमें मारने वाला को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोला तो कौन मारा है? डॉक्टर मार रहा है, का पॉइजन सुई देके? तो नहीं, डॉक्टर नहीं मारा, अगर मैं बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएगा। कहीं किसने मारा? बोला कि मेरे पति ने मारा। वो सारी कहानी कह के सुना दिया। उसके बाद तो इसके आग बबूला हो गया। गुरु भाई कोई भी सोचिए कि घर की जो हकीकत जानता है तो किसी का भी आग बबूला हो जाता है। लेकिन उसकी बहन बोली कि नहीं भैया, आप कुछ नहीं कीजिएगा, आपका मेरी कसम, मैं सबसे बदला लूंगा। आज भोलेनाथ का दिन है, आज सावन पूर्णिमा है और मैं हर साल आपके पास राखी बांधने के लिए आऊंगा। मैं एक आत्मा हूं, उससे क्या है, भोलेनाथ की शक्ति से मेरे पास आज आपसे बात करने के लिए मैं सामने आ गया। सब भोलेनाथ की कृपा होता है। मैं भोलेनाथ के बचपन में बहुत ही सेवा टहल किया। कहा कि आप भैया देखते जाइए मैं कैसे कैसे करता हूँ। सबसे पहले तो मेरे डॉक्टर है कि जो हमको मरने का वो रिपोर्ट बनाया, और मेरे पति और वो मेरी सहेली है, जो दोनों मिल के सभी तीनों साझेदारी है। कही कि ऐसा? कहा कि हाँ, आप देखते जाइए, 1 महीना के अंदर में सबको जान मार दूंगा, तुम जाइए। और फिर वहां से अपने घर विदेश आ गया। विदेश से अपने घर वहां देखा तो डॉक्टर के पास गए ये कुछ दिखाने के लिए, तो देख रहा है कि डॉक्टर पागल हो गया। इसके पास नजर आने लगा उसको बहन, और जे चीज में खाए तो आग खाली दिखा दे। और वो भी पागल होके एक रोड पे पागल की तरह दौड़ने लगा और वहां कार एक्सीडेंट में मारा गया। इसका खबर सुना इसका बहनोई साहूकार बोला, है ये कैसे हो गया? फिर वो भी गया किचन में और उसको भी गैस खुला रह गया और आग लग गया, वो भी मरा गया। अब फिर उसके खबर सुना उसकी जो दूसरी वाली पत्नी थी जी। अब वहां जाकर ये बोली, यह तो तुम्हारी बारी है, जिस तरह तूने हमारे बसाया जिंदगी को उजाड़ दिया, अब तुम भी नहीं बच पाओगी। कहा कि हमने क्या उजाड़ दिया आपको जिंदगी, आपको तो पति भी मेरे साथ थे ना। और फिर वहां वो भी पागल होके फिर जाके इंदिरा में पानी भरने गई और उसी में गिर के मर गई। गुरु भाई गुरु बहन देखिए, जौन जैसा कर्तव्य किया वैसा सबको एक आत्मा होके भी दंड दिया। अगर कोई आदमी कहता तो उसके पास केस मुकदमा बहुत होता, लेकिन आत्मा को कौन देखा है, कौन मारा? भोलेनाथ के जो शिष्य के साथ जैसा वो साहूकार ने किया उसका दंड वो खुद सबको दे दिए। और फिर हर सावन के पूर्णिमा को अपने भाई को राखी बांधने के लिए वो जाती थी भोलेनाथ की कृपा से। भाई गुरु बहन, यह कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो जैसा कर्म करता है वैसा फल मिल ही जाता है। आजकल बहुत सुनिए होंगे कि फलना के फलना ने मार दिया तो वो अपन जेल के अंदर चक्की पीस रहे हैं। ये सब अगले जन्म का फल रहता है। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।